हेलो दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कुशल होंगे, मतलब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज मेरा लाइव आने का मतलब है कि आज एक बहुत बड़ी ऐसी जानकारी है, एक बहुत ही बड़ी जानकारी है जिसको मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए मुझे आज फिर जो है लाइव आना पड़ा। दोस्तों, हालांकि ये न्यूज़ 1 या 2 दिन पहले पहले की है, तो वो थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लाइव आने का मतलब ये है कि न्यूज़ 2-3 दिन पहले की है ज़रूर, लेकिन उसमें भी कुछ सस्पेंशन है कि क्या सही है क्या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हमने जो है पूरा जो है निचोड़ निचोड़ ही लाए हैं, मतलब पूरी जो है 100% कन्फर्म न्यूज़ आपको हम बताने वाले हैं। जो कि कुछ नियम 3 जुलाई से लागू होंगे और कुछ नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। तो नियम है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी की यदि हम बात करें तो इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। अगर इसको हम आम बोलचाल की भाषा में समझें तो जो हम मोबाइल में जो सिमों का प्रयोग करते हैं उसी का मतलब है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सबसे पहले हम बता दें कि हम जैसे आइडिया, बीएसएनएल, वोडाफोन, एयरटेल, जियो या अन्य कई प्रकार की सिम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बता दें कि कुछ सिमों के जैसे जियो वगैरह के रिचार्ज जो है 3 जुलाई से जियो के रिचार्ज बढ़ने वाले हैं। हर रिचार्ज में 20 से 22% की बढ़ोतरी की गई है। और ऐसा ही जो है वी हो गया, बीएसएनएल हो गया, एयरटेल हो गया, इसके रिचार्ज भी जो है लगभग जो है कुछ के 3 जुलाई से और कुछ के 4 जुलाई से हर रिचार्ज पर, हर कंपनी, हर सिम कंपनी के रिचार्ज पर जो है 20 से 22% की बढ़ोतरी की गई है। ये तो है रिचार्ज से संबंधित न्यूज। अब जो हम न्यूज आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जो है कई प्रकार के फ्रॉड होते हैं मोबाइल संबंधित, है ना। चाहे वो बैंकिंग फ्रॉड हो गया, कॉलिंग फ्रॉड हो गया या ओटीपी फ्रॉड हो गया, कुछ भी बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। तो उन्हीं सब से बचने के लिए ट्राई का मतलब हमने बताया था अभी क्या होता है। ट्राई ने एक नया नियम निकाला है मोबाइल सिम से संबंधित, तो वही हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहला नियम ये होगा कि एक व्यक्ति, कोई इंसान जैसे हम हो गए, आप हो गए या कोई भी हो गया, यदि हम एक निश्चित लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा हम सिम चलाएंगे या सिम यूज करेंगे या हमारे पास सिम होगी लिमिट से ज़्यादा, और ट्राई हमारे ऊपर नज़र रखेगा और किसी कारणवश हम रेड लाइन में आए या हमारा नाम आया या हम पकड़ाए, ठीक, तो पहली बार में 50,000 का जुर्माना होगा। 50,000 का जुर्माना होगा। उसके बाद भी यदि हमसे गलती हो गई, फिर से हमने नया सिम खरीद लिया, ज़्यादा सिम खरीद लिए, तो 2 लाख का जुर्माना और ज़िंदगी भर के लिए हमें जेल में जाना पड़ेगा। तो लिमिट में ही सिम चलाएं, जितनी आप यूज कर सकें, 1-2 बस। ज़्यादा सिम लेने का नहीं है। ज़्यादा सिम लेने से 50,000 का जुर्माना, 2 लाख का जुर्माना या ज़िंदगी भर के लिए जेल हो जाएगी। ये हो गया पहला नियम। अब हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि हम जो सिम चलाते हैं, तो वो सिम हमारे नाम की तो ठीक है, किसी भी दूसरे व्यक्ति के नाम की सिम है यदि, या हमने गलत तरीके से उस सिम को खरीदा है, दूसरे व्यक्ति की आईडी लगाकर खरीदा है, या फर्जी सिम खरीदा है, या फ्रॉड सिम खरीदा है, या चोरी किया हुआ है सिम, है ना, और उसको हम चला रहे हैं, हम मतलब फर्जी सिम चला रहे हैं, सीधी सी बात यदि करें तो, है ना। अगर हम फर्जी सिम चला रहे हैं और उस नंबर की, उस सिम की यदि हो गई रिपोर्ट,
और हम पकड़े गए, यदि हम पकड़े गए तो 50 लाख का जुर्माना प्लस 3 साल की जेल। तो हम है ना किसी दूसरे व्यक्ति की सिम चलाना है, ना गलत तरीके से फर्जी तरीके से सिम खरीदना है, ना कुछ करना है। ये हो गए दूसरा नियम। अब तीसरा नियम ये हो गया कि भारत का साइबर सेल, साइबर मतलब मोबाइल संबंधित अपराध को बोला जाता है साइबर क्राइम। तो साइबर हमारे ऊपर अब जो है नज़र रखेगी 1 जुलाई से। हमारी हर एक्टिविटी पर, हम मोबाइल में क्या कर रहे हैं, किसके पास मैसेज कर रहे हैं, किससे फ़ोन में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, केवल मोबाइल से नहीं, जितने भी सोशल मीडिया हो गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह सभी, इनमें अब जो है साइबर हमारे ऊपर नज़र रखेगा 1 जुलाई से। और अगर हमने थोड़ी सी भी गलती किया, किसी से गलत बात किया, ठीक है, किसी को गलत कुछ मैसेज किया, या किसी से कुछ अपशब्द बोला, या किसी लड़ाई झगड़ा किया, या जो भी भला बुरा या जो भी, अगर हम किसी को फ़ोन पर बोले और साइबर हमारे ऊपर नज़र रखेगा, और यदि हम रेड लाइन में आए, मोबाइल में मतलब सीधी सी बात है, मोबाइल में चाहे वो मैसेज के माध्यम हो, कॉल के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से, चाहे कोई भी माध्यम से हो, मोबाइल से यदि हमने किसी को कुछ गलत बोला, किसी से लड़ाई झगड़ा किया, गाली गलौज किया, या अपशब्दों का प्रयोग किया, तो उसमें भी जो है जुर्माना प्लस ज़िंदगी भर के लिए जेल। ये नया नियम। अब चौथा नियम ये है, जैसे हम अभी जैसे कोई सिम चलाते हैं और वो हमारी सिम स्वाइप हो जाती है, स्वाइप मतलब ख़राब हो जाती है, ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, गुम जाती है, चोरी हो जाती है, जल जाती है, पानी में चली जाती है, जैसा भी हो, मतलब यदि हमारी सिम ख़राब हो जाए, टूट जाए, गुम जाए, है ना, तो हम क्या करते हैं, कोई भी मोबाइल रिटेलर दुकान में जाते हैं, मोबाइल दुकान में जाते हैं, है ना, अपना आधार कार्ड देते हैं, फिंगर वगैरह देते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं उधर, और वो मोबाइल वाला क्या करता है, सिम दे देता हमें, 1-2 घंटे में चालू हो जाती है सिम। ठीक है दोस्तों, तो अब नियम नया ये लागू होगा 1 जुलाई से, अगर हमारी सिम स्वाइप होगी मतलब ख़राब होगी, टूटेगी, पानी में गिरेगी, डैमेज होगी, चोरी होगी, या जैसा भी हो, अगर हमारी सिम ख़राब होती है और उसी नंबर की हम दूसरी डुप्लीकेट सिम लेने जाएंगे, तो सिम तो हमें तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन वो सिम अब तुरंत चालू नहीं होगी। उसके लिए हमें कम से कम 7 वर्किंग डेज मतलब 7 कार्यकालीन दिवस, 7 दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। 7 दिनों का इंतज़ार करने के बाद ही वो अब हमारी जो है, जो पुराना नंबर हम फिर से लेंगे, उसको चालू करवाएंगे तो वो चालू होगा। ये भी सख्त नियम है। ये नियम क्यों बना है, ये इसको हम शॉर्ट में बता दें। जैसे मान चलो हमारी कोई सिम है, ठीक है, हमारी कोई सिम है, उसमें हमारे बैंक से अकाउंट में लिंक है, हमारे बैंक में लाखों करोड़ों या हज़ारों रुपए हैं, कोई हमारी सिम जैसे चुरा लिया खट से, वो अपनी आईडी लगा के उसको दूसरा नेटवर्क में परिवर्तित कर लिया और हमारे बैंक से पूरे पैसे खींच लिया। तो इसलिए जो है वो नियम जो है अब बदल दिए गए हैं। 7 दिन का समय लगेगा, 7 दिन का समय लगेगा सिम एक्टिवेट होने में। ये भी नया नियम है। अगला नियम ये है MNP से संबंधित। MNP मतलब होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। उसका मतलब हम आपको बता दें कि बिना नंबर बदले हम नेटवर्क चेंज कर सकते। जैसे हम जियो सिम चला रहे हैं तो बिना नंबर बदले MNP करवा के मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के माध्यम से एयरटेल करवा लें, आइडिया करवा लें, BSNL करवा लें, या जो भी करवा लें, तो MNP होता है। MNP की भी प्रोसेस होती है, उसमें भी जो है 3 से 4 दिन लगभग सिम एक्टिवेट होने में लग जाता था, लेकिन अब आसानी से MNP भी नहीं होगा। MNP के लिए भी हमें कम से कम 7 से 10 दिन का वेट करना पड़ेगा, इसके बाद ही MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होगा। पहले तो 3 दिनों में हो जाता था, लेकिन अब जो है 1 जुलाई से नियम बदल जाएंगे, उसमें भी जो है हमें 7 से 10 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये है आज की मुख्य न्यूज़। हमारे लाइव आने का यही मतलब था कि हम आपको थोड़ा सा समझा दें, ताकि जो है आप भी जो है सतर्क रहें, सावधान रहें, है ना। मोबाइल
में कोई गलत कार्य ना करें, मैसेज ना करें, गाली गलौच ना करें, अपशब्द ना करें, या कोई भी हरकतें ना करें जिससे हमें आगे चल के समस्याओं का सामना करना पड़े। उन्हीं सब से हम आपको सावधान करने के लिए ये वीडियो बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। उम्मीद है कि आपको हमने जो वीडियो के माध्यम से बताया है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने जो सिम से संबंधित जितने भी हमने 4-5 प्रकार की न्यू अपडेट बताया, ये कल से ही 1 जुलाई से ही कल से ही जो है लागू हो जाएंगे। ठीक है, और इसके पहले हमने जो रिचार्ज वाली बताया था, रिचार्ज वाली न्यूज़ बताया था ना, तो रिचार्ज वाली न्यूज़ कुछ सिम कंपनियों की 3 जुलाई से लागू होंगी और कुछ की 4 जुलाई से। मतलब हमारे हर कंपनी के रिचार्ज जो है 20 से 22%, 24%, 25% बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमने जो बताया है, समझाने का प्रयास किया है, आप समझ गए होंगे और उसी के अनुसार चलेंगे, है ना। और कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कल को हमें कोई जुर्माना देना पड़े या सलाखों के पीछे जाना पड़े। इसलिए मोबाइल चलाइए, आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सावधानी से चलाइए, सतर्कता से चलाइए, ताकि कल को कोई हमें बुरा ना कर सके, कल को हमें कोई उंगली ना कर सके, कोई उंगली ना उठा सके हमारे ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब आएंगे अगले वीडियो में, मिलेंगे अगली नई कोई सूचना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।